अव्यक्तवाणी में बोला है, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो बाबू अष्टदेव अलग है मतलब? हम ये पूछ रहे हैं पहला संगठन कौन सा तैयार होगा? सूर्यवंशी। हैं? सूर्यवंशियों का। वो कितने होंगे उसमें? 12 होंगे। उसमें से जो ज्यादा पावरफुल होंगे वो कितने होंगे? अष्टदेव होंगे ना? है कि चंद्रवंशियों और इस्लाम वंशियों में से होंगे? सूर्यवंशी। अष्टदेव जो होंगे, जो सबके पूर्वज कहे जाते हैं, वो कहाँ से होंगे? सूर्यवंशी। जो सूर्यवंशी होते हैं वो 84 जन्म लेने वाले कहे जाते हैं। ये चंद्रवंशी इस्लाम वंशियों को भी गारंटी है कि वो 84 जन्म लेंगे। सूर्यवंशी ग्रुप में जो आने वाले होंगे वो पूरे 84 जन्म लेंगे। जो 84 पूरे जन्म लेते हैं वही देवता कहे जाते हैं। तो वो सूर्यवंशियों में से आदि रतन निकलेंगे, वो आदि रतन नहीं, अष्टदेव निकलेंगे। आदिदेव या बाद वालों वो रत्नों में से निकलेंगे। जो अष्ट रत्न अलग अलग धर्मों के पावरफुल आत्माएं कही जाती है उनमें से होंगे। वो तो बताई विजय माला की बात, लास्ट माला की। अभी रुद्रमाला प्रत्यक्ष हो रही है, यह लास्ट फाइनल माला प्रत्यक्ष हो रही है। हम जो बात पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दो। रुद्रमाला प्रत्यक्ष हो। रुद्रमाला में फर्स्ट संगठन कौन सा है और कितने लोगों का है? 12 का। तो उनसे ज्यादा पावरफुल आत्माएं कोई और होंगी क्या 108 में? हैं? पावरफुल भले न हो लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। क्या कहा? हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। जैसा बाप वैसे बच्चे भी होंगे। माने बाप इस समय विदेशी का पार्ट बजा रहा है या स्वदेशी का पार्ट बजा रहा है? विदेशी का पार्ट बजा रहा है तो विश्व कल्याणकारी हुआ ना? है? अच्छे रतन से वो कहाँ चले गए? अभी विदेश में चले गए। दुनिया के हिसाब से हिस्ट्री में भी देखो तो सारे भारत के रत्नों को कौन लूट ले गया? विदेश लूट ले गया। वो है नूर हीरा, है जो नूर हीरा है वही जब विदेश में चला गया है तो फिर जो दूसरे जो हैं वो कहाँ होंगे? वो विदेश में होंगे। विदेश मैंने अपने देश में होंगे ना। तो वहाँ सारे विश्व से चुनाव किया है श्रेष्ठ बच्चों का। तो जो श्रेष्ठ बच्चों का चुनाव है वो चुन करके सूर्यवंशी में उनको पहले स्मृति आनी चाहिए। क्योंकि मुरलियों में बाबा पहले ही बोल चुके हैं, तुम अपने धर्म को भूल चुके, तुम अपने कर्म को भूल चुके। क्या? तुम अपने धर्म कर्म धारणा सब भूल चुके। जो भूले हुए हैं संग के रंग में आकर के जाने कहां किस देश और कौन से धर्म में कौन से देश में चले गए, उनको मैं चुन रहा हूँ अभी। क्या? भले हर जन्म में नहीं, लास्ट के जन्म में कन्वर्ट होकर के गए हो, उनको मैं चुन रहा हूँ। तो वो श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जा रही है सूर्यवंश। वहाँ से भी सब जने। इसलिए कोई एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो ये भी कहते हैं कि सूर्य जो है वो अलग से वास्तव में कोई ऐसा है नहीं नक्षत्र या ग्रह, वो तो अलग अलग पिंडों से मिलकर के बना है, ऐसी उनकी मान्यता है। लेकिन वो तो सदा है ही। सूर्य तो हमेशा है, चांद हमेशा है, लेकिन है कौन से सूर्य की बात? ज्ञान सूर्य की बात है। जो गीता में आया है कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो जिस ज्ञान सूर्य ने भगवान से सबसे पहले ज्ञान को ग्रहण किया, उसके वंश में जो पैदा हुए वो सूर्यवंशी बच्चों की बात है। उनसे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकते। तो उनमें कोई 8 बच्चे हैं जो अप्रत्यक्ष होने वाले हैं। अच्छा बाबू बताते हैं राजयोग का ज्ञान जब 3 प्रत्यक्ष हो गए हैं तो इनका भी समय का प्रत्यक्षता का टाइम होगा। तो 3 12 सूर्यवंशी में आए 3 में
3 में 12 सूर्य, उनमें एक तो विजय माला से है, तो भी तुम पूछ रहे हो रुद्रमाला में आएंगे। वैष्णो देवी विजय माला से है या रुद्रमाला से? विजय माला, तो उसको क्यों गिन रहे हो? 2 ही है मतलब। 3 कैसे? अब 3 में से एक तो निकल गया विजय माला का, अब 2 रह गए। 2 में कौन कौन से ग्रुप के होंगे? तो जब एक चंद्रवंश का हेड होगा और एक सूर्यवंश का हेड होगा, तो उन 3 में से तीनों के आने की बात कहाँ से पैदा हो गई? तो मतलब बहुत बढ़िया मनन चिंतन मंथन चल रहा है।